नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी हम हैं झारखंड के साहेबगंज स्टेशन पर और आज इस स्टेशन को एक्सप्लोर करेंगे। साहेबगंज स्टेशन ईस्ट रेलवे जोन के मालदा डिवीज़न के अंतर्गत आता है और यहाँ पर कुल प्लेटफार्म की संख्या 3 है और साहेबगंज का जो कोड है वो है SBG। और यहाँ पर रोज़ाना 30 से 40 ट्रेनें रोज़ाना गुजरती हैं और कुल जो यात्रीगण यहाँ से जो गुजरते हैं वो लगभग 30 से 40 हज़ार जो है यात्रीगण यहाँ से गुजरते हैं। साहेबगंज रेलवे स्टेशन राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र 80 के पास स्थित है और यह लूप लाइन के पास है। यहाँ से गुजरने वाली जो प्रमुख ट्रेनें हैं उनमें ब्रह्मपुत्र मेल, हावड़ा जमालपुर एक्सप्रेस और साथियों यहाँ पर टोटल 4 लिफ्ट लगे हुए हैं। 2 लिफ्ट पूरब साइड में और 2 लिफ्ट जो है पश्चिम साइड में लगे हुए हैं। आपको एक लिफ्ट दिखला देते हैं। एक लिफ्ट यहाँ पर है और एक लिफ्ट जो है इस तरफ में है, आगे की तरफ में है। आइए चलते हैं। यह साहेबगंज का यार्ड है। यहाँ पर ट्रेनों की मरम्मत की जाती है और उनके रख रखाव का कार्य किया जाता है। आप देख सकते हैं कि यार्ड का जो परिसर क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा है। लगभग यहाँ से लेकर वहाँ तक यहाँ पर डब्बों की मरम्मत की जाती है और साथ ही मेंटेनेंस का काम भी किया जाता है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि ये साहेबगंज का यार्ड क्षेत्र है। ये साहेबगंज का प्लेटफॉर्म नंबर 2 है और अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक मालगाड़ी लगी हुई है और बीच वाले ट्रैक पर भी मालगाड़ी ही लगी हुई है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि गिट्टियों का जो है, यहाँ से गिट्टी की ढुलाई की जाती है और ये देखिए ढेर सारी गिट्टी सारे जो हैं बॉगी में लोड हैं और एक जगह से दूसरी जगह माल का सप्लाई किया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हमारा झारखंड राज्य जो है वो खनिज संपदा से परिपूर्ण है। यहाँ पर कोयला, लोहा, तांबा, अभ्रक और साहेबगंज में गिट्टी की भरपूर मात्रा पाई जाती है और उसी का जो है सप्लाई यहाँ से वहाँ किया जाता है। और अभी आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ, इस तरफ भी ट्रैक पर भी एक ट्रेन लगी हुई है, मालगाड़ी ट्रेन लगी हुई है और इस तरफ भी लगी हुई है और बीच वाले ट्रैक पर भी जो है मालगाड़ी लगी हुई है। अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत फरवरी 2023 में रेल मंत्रालय द्वारा की गई। इसमें लगभग 1275 स्टेशनों को शामिल किया गया, जिसमें कि साहेबगंज स्टेशन भी शामिल है। और आइए देखते हैं कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तर्ज पर साहेबगंज में क्या क्या विकास हुआ है, क्या रीडेवलपमेंट का काम किया गया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। क्या प्यार मिलेगा, चमन का फूल खिलेगा, जिसे किसी भी बड़े ब्रिज, मॉडल सिटी, बिल्डिंग, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट बनाने के लिए सर्वप्रथम उसका मॉडल आर्किटेक्चर द्वारा तैयार किया जाता है। उसका हूबहू प्रतिरूप एक बड़े पेपर पर तैयार किया जाता है। उसमें इंटीरियर डिज़ाइन और एक्सटीरियर डिज़ाइन का काफ़ी ध्यान रखा जाता है। उसमें सभी छोटी छोटी बातों का खासा ध्यान रखा जाता है कि कौन सी जगह पर क्या होना चाहिए। अगर आप साहेबगंज स्टेशन को ध्यान से देखेंगे तो एक बड़े से किले के रूप में नज़र आता है। काफ़ी बड़े गेट गुंबद के आकार लिए हुए हैं। पहले छोटे से क्षेत्र में जहाँ सभी कुछ सीमित था, अब उसका स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा हो गया है। आपको सभी कुछ काफ़ी खुला खुला सा लगेगा। सबसे पहले एक बड़ा ओपन वेटिंग एरिया, फर्श पर टाइल्स लगी हुई, ऊपर लाइटिंग की सुंदर व्यवस्था, बड़े बड़े डिस्प्ले बोर्ड, बड़ा और ओपन टिकट काउंटर काफ़ी खूबसूरत लगता है। और अब रेलवे इंक्वायरी का नाम बदलकर सहयोग कर दिया गया है। आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि यह पुराना रेलवे स्टेशन है, बल्कि यह एक नए समय का आधुनिक सभी सुविधाओं से लैस, जैसे ATM, लिफ्ट, एक्सीलरेटर, फुट ओवरब्रिज, फूड प्लाजा आदि बहुत कुछ शामिल हैं। आपको सब कुछ एकदम कमाल का लगेगा। यह आपका साहेबगंज स्टेशन है। इसे स्वच्छ रखने में आप लोगों की अहम भूमिका है। आने वाले समय में साहेबगंज झारखंड के टॉप 5 स्टेशन में शुमार होगा। भारतीय रेलवे इस दिशा में अग्रसर है और यह सब कुछ यात्रियों की सुविधाओं की ध्यान में रखने के लिए किया जाता है। वहीं रात के समय साहेबगंज स्टेशन और भी कमाल का लगता है, काफ़ी खूबसूरत, और इसकी खूबसूरती बिल्कुल बढ़ जाती है। आप देखेंगे कि इसका लुक जो है बिल्कुल काफ़ी निखर करके आता है। और अभी देखिए बिल्कुल कोई भी भीड़ भाड़ नहीं है और कितना यह सुंदर प्रतीत हो रहा है। इसका बड़ा सा ओपन एरिया जो आपको बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर देगा। देखिए इसमें अभी अभी और भी काम बाकी है और इस तरफ अमृत स्टेशन योजना लिखा हुआ है और यहाँ पर ये आपका टिकट काउंटर है और इस तरफ एक बड़ा सा
ओपन वेटिंग रूम है। और देख लीजिए ये आपका सुंदर सा स्टेशन जो कि रात के समय भव्य प्रतीत होता है। आइए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। ढूंढ रहा है क्या वो दिलदार मिलेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप लोग और आप लोगों की होली कैसी रही। आज के ब्लॉग में हम साहिबगंज स्टेशन को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं और आपका साहिबगंज स्टेशन नए लुक में नज़र आ रहा है। आइए कुछ जानकारी उसकी अवगत कराते हैं। आपको जानकर काफ़ी हर्ष होगा कि इस साल 2025 में साहिबगंज रेलवे स्टेशन में यात्री सुविधाओं में काफ़ी इजाफा होगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत करीब 26 करोड़ की लागत से रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण का कार्य तेज़ी से चल रहा है और यह काम अगले कुछ महीनों में पूरा हो जाने की संभावना है। यहाँ आने जाने वाले यात्रियों को एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म तक जाने आने के लिए एक्सीलरेटर सीढ़ी यानी स्वचालित सीढ़ी लगने की उम्मीद है। शहर के पश्चिमी रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज रांची व दिल्ली के लिए नई ट्रेन चलाने की संभावना है। मालदा मंडल स्तर के कई नई ट्रेनों को चलाने का प्रस्ताव बनाकर रेलवे बोर्ड को भेजा गया है। इसकी पुष्टि यहाँ के स्टेशन प्रबंधक से भी संवाददाता ने की है। उन्होंने बताया है कि यात्रियों की सुविधा को लेकर नई ट्रेन चलाने समेत कई यात्री सुविधाओं में इजाफा को लेकर प्रस्ताव बनाकर यहाँ से भेजा गया है। आइए जानते हैं कि आपके स्टेशन परिसर में आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी। स्टेशन परिसर में चालू होगा एटीएम की सुविधा। स्टेशन पर नया प्रतीक्षालय यानी कि वेटिंग रूम बनाने का काम चल रहा है। साहिबगंज रेलवे स्टेशन के पूर्वी और पश्चिमी छोर पर 1 नंबर प्लेटफार्म का चौड़ीकरण किया जाएगा। रेलवे स्टेशन पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। स्टेशन परिसर में खुलेगा फूड प्लाजा जिससे आपको वहां पर सारे सुंदर सुंदर भोजन देखने के लिए खाने के लिए मिलेंगे। आइए अब जानते हैं यहाँ से चलने वाली कुछ प्रमुख ट्रेनों के बारे में। गाड़ी संख्या 13428 हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस, 20501 तेजस राजधानी एक्सप्रेस, 13071 हावड़ा जमालपुर एक्सप्रेस, 15658 ब्रह्मपुत्र मेल, 13235 साहिबगंज दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस, 13409 मालदा क्यूल इंटरसिटी एक्सप्रेस, 14003 मालदा नई दिल्ली एक्सप्रेस, 13415 मालदा पटना एक्सप्रेस, 13403 रांची भागलपुर एक्सप्रेस, 13023 हावड़ा गया एक्सप्रेस, 15648 गुवाहाटी लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस, 15620 कामाख्या गया एक्सप्रेस साप्ताहिक एक्सप्रेस यहाँ से रोजाना चलती है यात्रियों की सुविधाओं के लिए। भारत स्टेशन योजना के तहत साहिबगंज रेलवे स्टेशन में यात्रियों की सुविधा हेतु वाहन पार्किंग, वेटिंग हॉल, सीटिंग शेड, डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड, फूड आउटलेट, टी स्टॉल, रिजर्वेशन काउंटर, फुट ओवरब्रिज, ट्रांसपोर्ट, एक्सेलरेटर आदि शामिल हैं। इतने से छोटे से स्टेशन में इतनी सारी सुविधाएं होने के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। साहिबगंज रेलवे स्टेशन के नज़दीकी यात्रियों के रुकने के लिए कई सारे होटल शामिल हैं जिनमें होटल व्हाइट हाउस, होटल नीलमा पैलेस, होटल अतिथि पैलेस और होटल कलिंगा इंटरनेशनल शामिल हैं जो कि बिल्कुल कम कीमतों पर अच्छी सुविधाओं से युक्त आपको रूम प्रोवाइड कर देते हैं। दोस्तों, साहिबगंज रेलवे स्टेशन के आसपास यात्रियों के घूमने के लिए मोती झरना, शिवगादी मंदिर, टाइगर रिजर्व, उधवा लेक, वर्ल्ड सेंचुरी, तेलिया घड़ी किला, साहिबगंज आदि शामिल हैं। दोस्तों, साहिबगंज रेलवे स्टेशन के नज़दीकी एयरपोर्ट में देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 227 किलोमीटर, दरभंगा एयरपोर्ट दरभंगा 279 किलोमीटर, दुर्गापुर एयरपोर्ट दुर्गापुर 268 किलोमीटर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट 382 किलोमीटर,
लोकमान्य जयप्रकाश नारायण पटना 327 किलोमीटर आदि मुख्य रूप से शामिल हैं। अगर साहेबगंज रेलवे स्टेशन से शहर के महत्वपूर्ण स्थानों तक पहुंचने के लिए बात करें तो यहाँ पर से आपको ई रिक्शा या ऑटो रिक्शा 24 घंटे बड़ी ही आसानी से मिल जाया करते हैं। साहेबगंज रेलवे स्टेशन से साहेबगंज न्यू बस स्टैंड स्टेडियम रोड से हटाई परिसर की दूरी मात्र 1.5 किलोमीटर है। वाया पटनिया टोला रोड है जहां तक आप पैदल या ई रिक्शा द्वारा आराम से पहुंच जाया करते हैं। आइए जानते हैं साहेबगंज रेलवे स्टेशन का इतना महत्व क्यों है। साहेबगंज रेलवे स्टेशन पूर्वी रेलवे जोन के एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 80 के किनारे स्थित है। साहेबगंज रेलवे स्टेशन साहेबगंज जिले के एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है। और अब जानते हैं कि साहेबगंज लूप लाइन का इतिहास क्या है। साहेबगंज लूप लाइन जो खान जंक्शन और क्यूल जंक्शन को जोड़ती है, मूल रूप से हावड़ा दिल्ली मुख्य लाइन का हिस्सा थी, जिसे 1866 में यातायात के लिए खोला गया था। बाद में 1871 में रानीगंज क्यूल लाइन बिछाई गई और खान साहेबगंज क्यूल खंड को साहेबगंज लूप के नाम से जाना जाने लगा। 1913 में बड़हरवा आजिमगंज कटवा रेलवे ने बड़हरवा आजिमगंज कटवा लूप का निर्माण किया। तो यह था साहेबगंज रेलवे स्टेशन का इतिहास और लूप लाइन का इतिहास। अब चलिए आगे देखते हैं। यह 1 नंबर प्लेटफार्म है और साहेबगंज रेलवे स्टेशन के पूर्वी और पश्चिमी छोर पर 1 नंबर प्लेटफार्म का चौड़ीकरण किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टेशन के पास और ट्रेन के जो ट्रैक है उसमें दूरी काफ़ी कम है, उसकी चौड़ाई काफ़ी कम है, उसको बढ़ाया जाएगा। और ये पुराना टिकट केंद्र है, यहाँ पर आप को प्लेटफार्म संबंधी टिकट मिल जाया करती थी, जिसको कि अब अबॉर्डन किया गया है, त्यागा गया है। और यहाँ पर ये टिकट वेंडर मशीन है, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं, प्लेटफार्म टिकट ले सकते हैं या कहीं पर कोई जाने के लिए आपको टिकट मिल जाया करते हैं। और अगर बात कर लें अमृत भारत स्टेशन योजना की, तो उसके तहत अभी काम चल रहा है और आने वाले 3 से 4 महीनों में यह काम बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और स्टेशन बिल्कुल चमक उठेगा। अभी भी आप देख सकते हैं कि कई जगहों पर जो है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत काम चल रहा है और यहाँ पर झंडा तोलन का काम किया जाता है। और ये स्टेशन बन जाने के बाद काफ़ी सुंदर रूप में निखर करके आएगा। और आप सामने में ये जो है ग्रास एरिया है और यहाँ पर एक गोलंबर भी बनाया गया है इसके सामने में, स्टेशन के सामने में। इसका जो परिसर क्षेत्र है काफ़ी लंबा और चौड़ा है। और ये हमारा पुराना ब्यूटी क्वीन यानी कि भाप इंजन है, जिसको कि पहले स्टेशन के सामने रखा गया था, अब इसे उठा करके RBF ऑफिस के दाएं साइड में रख दिया गया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये उपेक्षा का शिकार हो रहा है। पहले ये स्टेशन के सामने था तो काफ़ी अच्छा लुक आया करता था और लोग बाग देखते थे, लेकिन अब इसे साइड में रख दिया गया है, जो कि सुंदर प्रतीत नहीं होता। लेकिन अब मॉडल के अनुसार सारा कार्य हो रहा है दोस्तों। सच होंगे सपने कुछ खास दिखा जलवा दिखा। तो दोस्तों कैसा लगा ये ब्लॉग? अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आता है तो इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी प्रकार के नए कंटेंट के लिए हमारे साथ बने रहें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।